नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज, औसत, जिसकी हम 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, 20 व्यक्तियों का औसत वजन 75 किलोग्राम है। उनमें से 10 व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। बचे हुए व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों का औसत वजन 75 किलोग्राम है। अंत में बचे 5 व्यक्तियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। The average weight of 20 people is 75 kg. The average weight of 10 people out of them is 70 kg. The average weight of 5 people out of the remaining people is 75 kg. Find the average weight of 5 people remaining in the end. अब इस क्वेश्चन को समझे। इसमें हमें दे रखा है 20 व्यक्तियों का औसत वजन 75 किलोग्राम, यानी कि टोटल 20 व्यक्तियों का दे रखा है। एक व्यक्ति का वजन कितना होगा? 75 किलोग्राम। तो 20 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा? जब एक व्यक्ति का 75 है तो 20 व्यक्तियों का हो जाएगा 20 गुणा 75। टोटल हो जाएगा 75 को 20 से गुणा करेंगे, 75 को 2 से किया 150 और एक जीरो लग गया। तो टोटल वजन हो गया 20 व्यक्तियों का 1500 केजी। फिर बढ़ते आएंगे। उनमें से, ठीक है ना, जो 1500 केजी, उनमें से 10 व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। इनमें से भी क्या, जो 10 व्यक्ति है उनका वजन कितना है? 70 किलोग्राम है। यानी कि एक व्यक्ति का वजन कितना है? 70 किलोग्राम। तो 10 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा? 10 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700 केजी। तो 10 व्यक्तियों का वजन आ गया हमारे पास में 700 केजी। फिर बढ़ते हैं आगे। बचे हुए व्यक्तियों में से, अब टोटल 20 थे, इनमें से 10 व्यक्तियों का आ गया 700 केजी। अब जो बचे हैं 10, उनमें से 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना दे रखा है? 75 किलोग्राम। ठीक है, फिर वापस वही, 5 व्यक्तियों का कितना है? 75 किलोग्राम। एक व्यक्ति का कितना है? 75। तो 5 का कितना हो जाएगा? 75 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 375 केजी। 375 केजी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अंत में बचे 5 व्यक्तियों का औसत वजन ज्ञात करें। अब हमारे पास में टोटल व्यक्ति कितने थे? टोटल व्यक्ति है 20, जिनका टोटल वजन कितना आ रहा है? 1500 केजी। अब 1500 में से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका वजन कितना? 70 किलोग्राम, और 5 व्यक्ति हैं जिनका 75 किलोग्राम। ये क्या है? इनका औसत वजन। तो ये 15 व्यक्तियों का वजन कितना आ गया हमारे पास में? कितने व्यक्तियों का आ रहा है ये? 15 व्यक्तियों का। 700 और 375, तो ये हो जाएगा 1075 केजी। ये कितने व्यक्तियों का आ गया? 15 व्यक्तियों का। 15 व्यक्तियों का आ गया 1075 केजी। तो बचे 5 व्यक्तियों का कितना होगा? क्योंकि टोटल है हमारे पास में 1500। तो 1500 में से हम क्या करेंगे? 1075 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में बचेगा 425 केजी। तो 5 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना है? 425 केजी। हमें निकालना क्या है? इनका एवरेज। और एवरेज बराबर क्या होता है? राशियों का योग। और हमारे पास राशियों का योग कितना आ रहा है? 425 केजी बटा हुआ राशियों की संख्या। हमारे पास में अब राशियाँ कितनी बच रही है? 5 बच रही है। 5, तो राशियों की संख्या यहाँ पर आ गई 5। 425 बटा हुआ 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बार। बचे 2, 25 को 5 से करेंगे 5 बार, तो एवरेज आ गया हमारा 85। तो 5 राशियों का कितना आ गया? 85 केजी। तो हमारा ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना आया? 85 केजी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 20 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 18। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 20। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 8 संख्याएं और जिनका औसत कितना है? 18। यानी कि एक संख्या कितनी है? 18। ठीक है, उनमें से एक संख्या को हटा दिया। अब 8 संख्या, उनमें से हमने क्या किया? एक संख्या को हटा दिया। हटाने पर हमारा औसत कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है ना। तो ये 8 संख्या, एक संख्या कितनी? 18। तो 8 संख्या कितनी हो जाएगी? 8 को 18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 144। तो 8 संख्याओं का योग आ गया हमारे पास में 144। अब बढ़ते हैं आगे। उनमें से एक संख्या को हटा दिया तो औसत 20 हो जाता है। तो टोटल संख्या 8 थी, एक संख्या हटा दी तो हमारे पास में संख्या कितनी रह गई? अब हमारे पास में संख्या रह गई 7। और इन 7 संख्याओं का औसत कितना? 20। यानी कि एक संख्या 20 है तो 7 संख्याओं का कितना हो जाएगा? 7 गुणा 20। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास में संख्या कितनी थी? 8 संख्या। 8 संख्याओं का टोटल योग आ रहा था 144 और 7 संख्याओं का योग आ रहा है 140। यानी कि एक संख्या कम हो गई। और वो एक संख्या कम हुई, वो कितनी कम हुई?
यानी कि हटाई गई संख्या कौन सी होगी, जो 8वीं संख्या हमने हटाई, हटाई गई संख्या वो संख्या थी 144, टोटल आ रही थी, अब रह गई 140, यानी कि जो संख्या हटाई उसका मान कितना था 4, 144 में से 140 को माइनस कर लिया तो 4, तो हटाई गई संख्या कौन सी थी 4। ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, उसको भी हम समझते हैं। अब ध्यान देना, हमारे पास में संख्या कितनी थी 8, इनका औसत कितना आ रहा है 18, एवरेज आ रहा है 18। फिर हमने क्या किया, एक संख्या हटा दी, हमारे पास में संख्या कितनी रह गई, संख्या रह गई 7। अब औसत कितना हो गया इनका 20। तो औसत में क्या हुआ यहाँ पर, औसत में हुई वृद्धि। औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, औसत में वृद्धि हुई यहाँ पर +2 की, औसत में वृद्धि हुई +2 की, यानी कि हटाई गई संख्या छोटी होगी तभी इसमें वृद्धि हो रही है। 8 संख्याओं का औसत 18 था, 7 का 20 हो गया, यानी कि एक संख्या हटाई, वो संख्या हटाई उसका मान कम होगा तभी तो उनका औसत बढ़ा है, अगर उसका मान ज़्यादा होता तो औसत घट जाता। अब यहाँ पर औसत कितना बढ़ा है +2। अब ध्यान देना, एक संख्या पर कितना बढ़ रहा है औसत, +2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है हमारे पास में, टोटल संख्या हमारे पास में 8, तो कितना कम हुआ होगा, 8 + 8 को 2 से गुणा करेंगे यानी 16 का फर्क आया होगा। कितना फर्क आया होगा 16 का, तो जो 16 का फर्क आया वो क्या हुआ, कमी हुई होगी, और अब औसत कितना हो रहा 20, तो 20 में से ये 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या जाएगा 4। ये हो गया इसका दूसरा तरीका। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत 18 हो जाता है। हटाई गई दोनों संख्याओं का योग क्या है, अब इसके अंदर जो संख्या हटाई गई है उनका योग पूछा है। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि एक संख्या कितनी है 20, तो 9 संख्याओं का टोटल क्या हो जाएगा योग, और योग बराबर क्या होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। तो हमारे पास में 9 संख्या है, 9 गुणा 20 बराबर 180, तो 9 संख्याओं का टोटल योग आ गया हमारे पास में 180। यदि इनमें से 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो हमारे पास में टोटल संख्या कितनी थी, 9 संख्या थी, 9 संख्या में हमने क्या किया 2 संख्या को हटा दिया, अब हमारे पास में संख्या कितनी रह रही है 7 संख्या रह रही है। अब 7 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 18 हो जाता है, पहले औसत 20 था अब औसत घट गया, यानी जो संख्या हटाई गई उनका मान क्या था बड़ा था। 7 को 18 से गुणा करेंगे, 18 को 7 से गुणा कर लेते हैं, 18 को 7 से गुणा करते हैं तो ये आएगा हमारा 126, 18 को 7 से गुणा करने पर आता है 126। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी संख्या हटाई, 2 संख्या, दो पहले 9 संख्याओं का योग था 180 और 7 संख्याओं का 126, यानी कि जो 2 संख्या हटाई गई थी वो कितनी है 180 में से 126 माइनस कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 54। तो जो 2 संख्या हटाई गई थी उनका योग कितना है 54। अब इसमें क्या पूछा, उन दोनों संख्याओं का योग पूछा, अगर औसत पूछता तो औसत बटावा राशियों, औसत बराबर क्या हो जाता है राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग था हमारे पास में 54 और राशियों की संख्या कितनी थी 2, तो 54/2 यानी कि 27 इसका औसत आ जाता है, कौन सी 2 संख्याओं का। पर इसमें हमसे पूछा राशियों का योग, तो 2 राशियों का टोटल योग है 54, तो इसका आंसर क्या हो गया 54, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए, इसके अंदर हमें औसत आय दे नहीं रखी है, वो हमें निकालनी होगी, और औसत की आय क्या दे रखी है के रुपए। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल की जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये तो के का मान क्या है। द एवरेज इनकम ऑफ 35 एम्प्लॉइज इज रुपीज के। इफ द इनकम ऑफ मैनेजर इज आल्सो इंक्लूडेड then the average income becomes rupees 19,000. If the income of the manager is rupees 54,000 then what is the value of। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 35 कर्मचारियों की औसत आय कितनी के रुपए, यानी कि एक कर्मचारी की कितनी के रुपए, तो 35 की कितनी हो जाएगी 35 की हो जाएगी 35 इंटू के बराबर 35 के, तो 35 कर्मचारियों की टोटल आय कितनी होगी 35 के। अब बढ़ते हैं, यदि प्रबंधक की आय भी शामिल की जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। यह कितनी 35, यदि इसमें से हम
इसको ऐड कर ले, प्रबंधक यानी कि मैनेजर, मैनेजर को अगर ऐड कर ले तो 35 तो कर्मचारी पहले थे, अब ये कर्मचारी कितने हो गए 36, और अब इनकी औसत आय कितनी होगी 19,000। एक व्यक्ति की 19,000 है तो 36 कर्मचारियों की कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 19 को 6 से गुणा करते हैं तो ये आता है 114, बचे 11। 19 को 3 से करते हैं 57, 11 68, और 3 जीरो आगे लगा देते हैं तो ये आया 6,84,000 रुपये। तो 36 कर्मचारियों की टोटल आय आ गई 6,84,000 रुपये। यहाँ तक ठीक है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये तो के का मान क्या है। अब यहाँ पर हमें प्रबंधक की आय भी दे दी, प्रबंधक एक व्यक्ति है, उसकी आय कितनी है 54,000 रुपये, प्रबंधक की आय होगी 54,000 रुपये। तो वापस फिर 35 के की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, यानी कि बाकी कितने बचे 35 व्यक्ति, और 35 व्यक्तियों की आय कितनी होगी 6,84,000 में से मैनेजर को हमने क्या कर दिया माइनस, तो ये हमारे पास में बचे 0,0,0,0,0,3, यानी कि 6,30,000 रुपये। 6,30,000 रुपये 35 व्यक्तियों की आय है, और यहाँ पर 35 व्यक्तियों के ऊपर आय कितनी थी 35 के, यानी कि 35 के किसके बराबर है 6,30,000 के, 35 के बराबर किसके 6,30,000 के। यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या औसत आई, तो 6,30,000 बटावा 35। यहाँ पर ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। अब इसको 35 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बार, बचे कितने 28, 28 के आगे एक जीरो लग गया तो ये कट जाएंगे 8 बार, और फिर बच रहे हैं आगे 3 जीरो, यानी कि के बराबर कितना आ रहा है 18,000 रुपये। तो एम्प्लॉयज़ की आय कितनी होगी 18,000 रुपये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को वापस समझ लीजिए। पहले हमारे पास में क्या दे रखा था औसत 35 कर्मचारियों की के, तो 35 व्यक्तियों की टोटल आय कितनी होगी 35 के। फिर इसके अंदर क्या किया मैनेजर की आय को भी शामिल कर लिया, मैनेजर की आय को शामिल कर लिया तो हमारे पास में टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए 36, और इनका औसत कितना था 19,000। तो 36 को हम 19,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 6,84,000 रुपये। फिर हमें बता दिया कि इसमें मैनेजर की आय 54,000 रुपये, तो हमने मैनेजर की आय को माइनस कर लिया तो हमारे पास में बाकी बचे 35 इंप्लॉयज़, और 35 इंप्लॉयज़ की हमारे पास में आय आ गई 6,30,000 रुपये। और 35 इंप्लॉयज़ की टोटल आय पहले कितनी थी 35 के, और ये 35 के किसके बराबर है 6,30,000 के। तो 35 के को हमने 6,30,000 के बराबर मान लिया, और इसमें के की वैल्यू निकली 18,000 रुपये, यानी कि एक कर्मचारी की औसत आय कितनी आई हमारे पास में 18,000 रुपये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्कूल के 40 छात्रों का औसत वजन 52 किलो है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज 52 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज वेट राइजेज बाई 500 ग्राम्स। फाइंड द वेट इन केजी ऑफ द टीचर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक स्कूल के 40 छात्रों का, टोटल छात्र कितने 40, और उनका औसत वजन कितना है 52 किलोग्राम, यानी कि एक छात्र का वजन कितना आ रहा है 52 किलोग्राम। तो 40 छात्र का कितना हो जाएगा, 40 को हम 52 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 52 को 4 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 208, और एक जीरो आगे लगा देंगे। तो 40 छात्रों का टोटल वजन आया 2080 kg। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर देखते हैं आगे। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। पहले 40 छात्र थे, इसमें एक शामिल कौन हो गया शिक्षक, तो अब टोटल कितने हो गए 41। जिससे क्या फर्क पड़ा, इनका औसत वजन आधा किलो बढ़ गया, यानी 500 ग्राम। 52 kg था, अब ये कितना हो गया 52.5 kg। अब 52.5 kg को हम क्या करेंगे 41 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 525 इंटू 5 को 4 से किया 20 हासिल के लगे 2, 4 को 2 से किया 8, 2 10 हासिल का लगा 1, 5 20 रेक 21, तो टोटल आ गया 2100। 5 2 5 1, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2152.5 kg। तो 41, पहले 40 थे, अब एक शिक्षक शामिल हो गया, जिससे कितने व्यक्ति हो गए 41, और इनका वजन कितना हो गया औसत 52.5 kg, जिससे टोटल वजन हो गया इनका
2152.5 kg। अब यहाँ पर ये देखना है शामिल कौन हुआ, एक शिक्षक, और इसमें पूछा क्या है, तो शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। 40 छात्रों का वजन तो था 2080 kg, और शिक्षक का शामिल होने पर वजन कितना हो गया, 2152 kg। यानी कि ये 2152 किसकी वजह से बढ़ा, शिक्षक की वजह से। तो शिक्षक का वजन क्या हो जाएगा यहाँ से, शिक्षक का वजन 2152.5 में से 2080 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, जिससे ये हमारे पास में आएगा 72.5 kg। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। अब इसको हम करते हैं दूसरे तरीके से सोल्व। आपको जो भी तरीका ठीक लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब दूसरे तरीके से आते हैं। इसमें मैं क्या कहा, 40 छात्रों का औसत वजन कितना है, 52 kg। ठीक है, इनका एवरेज कितना हो गया, 52। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। अब यहाँ पर 41 है, इनका औसत कितना हो रहा है, 52.5 kg। अब बढ़ कितना रहा है, आधा kg, 0.5 kg। ठीक है ना, 500 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, हाफ kg, 0.5 kg। अब ये 0.5 kg बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है, अब ध्यान देना, पहले कितने थे, 40 थे, अब कितने हो गए, 41। यानी कि सभी 41 पर 0.5 बढ़ रहा है। यानी 41 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0.5 से, या ऐसे कहें 1/2 से। 41 को 0.5 से गुणा करेंगे तो ये कितना बढ़ेगा, 20.5 kg। यानी कि 20.5 kg वजन हमारा बढ़ रहा है। यानी कि औसत में कितना बढ़ रहा है, 20.5 kg। तो औसत में हम ये ऐड कर देंगे, 52 था, शिक्षक की वजह से सभी में आधा kg बढ़ गया, यानी 20.5 kg बढ़ गया। तो शिक्षक का वजन हो गया 72.5 kg। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको पसंद आए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन कितना है, द एवरेज वेट ऑफ 17 स्टूडेंट्स इज 53 kg। आफ्टर इंक्लूडिंग ए न्यू स्टूडेंट इन दैट ग्रुप द एवरेज वेट राइजेज बाई 2 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। तो नए छात्र का वजन इसमें हमें पूछा है। तो ध्यान देना, 17 छात्रों का औसत वजन कितना दे रखा था, 53 किलोग्राम। ये 17 छात्र है, इनका कितना है, 53 kg। फिर आगे, उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद, अब 17 से कितने हो गए, 18 हो गए। शामिल करने के बाद औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यानी कि औसत वजन कितना हो गया, 55 kg हो गया। ये ऐसे डायरेक्ट समझे तो 2 kg बढ़ रहा है। अब ये 2 kg कैसे बढ़ रहा है, 18 छात्र के शामिल होने से। अब औसत का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं में वह नंबर बढ़ रहा है, +2 सभी संख्याओं में बढ़ रहा है। तो टोटल नंबर कितने, 18 गुणा 2 बराबर 36 kg। टोटल वो वजन बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 36 kg बढ़ रहा है। यानी कि पहले औसत 53 था, और 53 में उसने कितना बढ़ा दिया, 36 kg बढ़ा दिया, जिससे औसत कितना हो गया, 55 kg हो गया। तो नए छात्र का वजन क्या हो जाएगा, 53 kg औसत था, और उसमें बढ़ कितना गया उसका, 36 kg। 53 + 36 89 kg, 89 kg। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। 17 छात्र है, तो एक छात्र का कितना, 53, तो 17 का कितना हो जाएगा, 17 गुणा 53। 17 को 3 से गुणा किया, 51 हासिल के लगे 5। 17 को 5 से गुणा किया, 85 5 90, यानी कि 901। 53 को 17 से गुणा करने पर हमारे पास में आया 901। फिर आगे, उस समूह में नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी कि अब 18 छात्र हो गए, और इनका वजन कितना हो जाएगा, 55। पहले 53 था, 2 बढ़ गया, 53 से औसत हो गया 55। अब 55 को 18 से गुणा करते हैं, 18 को 5 से किया 90 हासिल के लगे 9। फिर से 18 को 5 से किया 90 और 9 99, यानी कि 990 kg। 17 छात्रों का वजन था 901 kg, 18 छात्रों का हो गया 990 kg। पर ये 990 kg कैसे हुआ, 18वें छात्र के आने से। तो यानी कि 18वें छात्र का वजन क्या हो जाएगा,
18वें छात्र का वजन या नए छात्र का वजन? 990 माइनस 901 बराबर 89 kg। इस क्वेश्चन को भी हमने दोनों तरीके से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन 50 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इज 53 kg। व्हेन अ न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द क्लास द एवरेज डिक्रीजेस बाई 500 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। उन 50 छात्र है, उनका औसत वजन कितना है? 53 किलोग्राम है। उन 50 यानी कि एक छात्र का 53 किलोग्राम में, तो उन 50 का कितना हो जाएगा? उन 50 गुणा 53। अब 53 को हम उन 50 से 53 को उन 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 3 से क्या 27, हासिल के लगे 2। 9 को 5 से क्या 45, 2 47। 4 से गुणा करते हैं। 4 को 3 से किया 12, हासिल का लगा 1। 5 को 4 से किया 20, 1 21। 7 9 5 2 यानी कि 2597 kg। कितना आ रहा है उन 50 छात्रों का? 2597 kg। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं आगे। जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है, यानी कि आधा केजी कम हो जाता है। 500 ग्राम का मतलब क्या? आधा केजी। अब हमारे एक प्रवेश दिया, अब छात्र कितने हो गए? 50। और वजन कितना हो गया? 53 में से आधा कम हो गया, यानी कि 52.5 kg। 52.5 kg। 525 को हम 5 से गुणा करते हैं। 500 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 2500। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। या 50। अब इसके बाद में क्या बच रहा है? 25 को 5 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2625 के। पहले 49 का था 2597 kg, फिर हो जाएगा 50 का 2625 kg। यानी एक छात्र के आने से ये वजन बढ़ा है। अब कितना बढ़ा है ये देखते हैं। तो 50वें छात्र का वजन या नए छात्र का वजन? नए छात्र का वजन क्या हो जाएगा? 2625 में से 2597 हम माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारे पास में 28 kg। तो ये हमारे पास में आ गया 28 kg। पहले औसत कितना था? उन 53 kg सबका आ रहा था, लेकिन नए छात्र का वजन कितना? 28 kg। 28 kg था, इसलिए इसका औसत घट गया। यदि 53 से ज़्यादा होता तो औसत बढ़ता, और इसका 53 से कम है इसलिए औसत घटा। अब इसको देखते हैं दूसरे तरीके से। अब उन 50 छात्र है, यहाँ चीज़ समझना। उनका वजन कितना आ रहा है? 53 kg। और 50 छात्र, इनका वजन कितना आ रहा है औसत? 52.5 kg, यानी कि आधा केजी कम हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? 0.5 kg कमी हो रही है। 0.5 kg की कमी हो रही है। कितने में? सभी में। तो 0.5 kg की सभी के अंदर कमी हो रही है। तो यहाँ पर हमारे टोटल स्टूडेंट कितने थे? 50। टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट हमारे थे 50। ठीक है ना? तो 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से। 0.5 को ये 1/2 को 2 से डिवाइड किया 25 बार, तो ये आ गया हमारे पास में 25 kg। अब ये जो टोटल हमारे पास में है 25 kg, उसको क्या करेंगे? जो ये हमारा औसत है इसमें से घटा देंगे, क्योंकि कम हो रहा है। यदि बढ़ता तो हम ऐड कर देते, और यहाँ पर क्या हो रहा है? कमी हो रही है। कमी हो रही है तो ये 53 में से ये 25 kg को हम क्या कर देंगे? माइनस, जिससे हमारा आ जाएगा 28 kg। ये हो गया इसका दूसरा तरीका। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।